हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th में एक्सरसाइज जो है 6.2 हम लोग कंप्लीट किए थे। अब हम लोग आज पढ़ेंगे त्रिभुजों की समरूपता के बारे में। टॉपिक है ये त्रिभुजों की समरूपता। तो इसके लिए एक कंडीशन होता है। कौन कौन से कंडीशन होते हैं हम लोग जानते हैं। क्या जानते हैं बाबू? लिख सकते हैं दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि इसके लिए कंडीशन है। तो पहला जो कंडीशन है वो है उनके संगत कोण समान हो। उनके संगत कोण जो हो क्या हो बाबू? समान। याद रखना, संगत कोण क्या होने चाहिए? समान। जैसे मान लीजिए कि अगर हम एक फिगर बना दें, यहाँ पे बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा, ए बी सी एक त्रिभुज ये है, और एक त्रिभुज हम यहाँ पे बना देते हैं डी ई एफ। कह रहा है त्रिभुजों की समरूपता में दो त्रिभुज समरूप तभी होते हैं। हमने आपको समरूप का डेफिनेशन भी बताया था कि वैसे ज्यामितीय आकृति जिसके आकार और माप दोनों समान हो। आकार भी और माप भी समान दोनों हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, यानी ये कह सकते हैं कि उसका आकार समान होना चाहिए, माप जो है समान हो भी सकता है और नहीं भी। तो इसमें समरूप में आकार समान होना चाहिए, माप कोई जरूरी नहीं, वो होगा भी और नहीं। संगत कोण करने का मतलब ये होगा वो एंगल ए मानक एंगल ए बराबर बी। ए का संगत बी हो सकता है, ए के बराबर, कोई जरूरी नहीं ए बी के ही बराबर हो। इस तीनों एंगल में किसी भी एंगल के बराबर हो सकता है, लेकिन हम मान लेते हैं एंगल ए बराबर बी, एंगल बी बराबर मान लेते हैं ई, और एंगल सी बराबर मान लेते हैं कितना बाबू? ठीक है, तो ये लिख लीजिए उनके संगत कोण बराबर है, एंगल ए बराबर एंगल बी मान लेते हैं, एंगल बी बराबर एंगल ई मान लेते हैं, और एंगल सी बराबर एंगल एफ मान लेते हैं। संगत कोण बराबर। दूसरा नंबर हम लिख सकते हैं, दूसरा नंबर कि उनकी संगत भुजाएं समानुपाती। उनकी संगत भुजाएं क्या हो? समानुपाती हो। ये दो कंडीशन होता है। पहला, उनके संगत कोण समान हो। दूसरा, उनकी संगत भुजाएं क्या हो? समानुपाती। तो देखेंगे आप, जैसे ए बी का संगत भुजा डी मान लेते हैं। ठीक है, फिर बराबर बी सी का संगत भुजा एफ, और ए सी का संगत भुजा क्या मान लें? डी एफ हम लोग। ठीक है, ये जो है ये आप समझेंगे कि अगर कहा जाए कि इसके लिए दो कंडीशन होते हैं समरूप के लिए, उनके संगत कोण समान हो और उनकी संगत भुजाएं जो होनी चाहिए वो समानुपाती होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर हम बात करते हैं, थोड़ा सा आप समझेंगे। जैसे मान लीजिए लिख दिया गया, हम लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी सिमिलर आप समझते हैं, सवांशों नहीं, सिमिलर समरूप साइन जो होगा त्रिभुज डी ई। ठीक है, समझ। लेकिन अगर वही कहे, इसको हम निकालते हैं, आप बना लेंगे इसके पहले, और दूसरा हम बताते हैं कैसे हम लिख सकते हैं। जैसे हम इसको फिगर में यहाँ पे हम क्या सकते हैं? मिटा। तो अगर हम लिख दें यहाँ पे, अब आप देखेंगे यहाँ डी ई, और हम मान लेते हैं एंगल ए बराबर ई। ठीक है, एंगल बी बराबर बी, एंगल सी बराबर एंगल। अगर लिखना हो कि ए बी सी त्रिभुज ए बी सी जो है किस त्रिभुज के समरूप है, तो क्या हम डी ई एफ थोड़ी लिख देंगे? नहीं लिखेंगे। हम चेक करेंगे ए किसके बराबर बाबू?
फिर ए के बाद क्या है बी, तो बी किसके बराबर, बी के, क्या लिखेंगे डी। फिर सी किसके बराबर, एफ। ये ऐसे ई बी एफ, ऐसा नहीं है कि हम बी ई एफ लिखें, ये समझना, ठीक है। तो जो कुछ भी सर्वानुक्रमता का, समरूपता का जो नियम है उसको ना हमको समझना है और उसी हिसाब से हम लोग को लिखना है, समझ पा रहे हैं। अब आगे देखिए, तो अगर हम इसको मिटा दें, एक चीज और हम आपको बता दें, हम लोग इसके बाद ना थ्योरम को पढ़ेंगे। इसको हम एंगल को मिटा के हम लोग अगर साइड की बात करें, साइड लिखते हैं, यहाँ लिख दें 3, यहाँ लिख दें 4, यहाँ लिख दें 6, यहाँ लिख दें 6, यहाँ लिख दें 4, यहाँ लिख दें 3, यहाँ लिख दें 6। चेक करिए, अगर आपको लिखना हो त्रिभुज ए बी सी सिमिलर, तो डी ई एफ थोड़ी लिख देंगे, है ना, लिखेंगे। अब चेक करना है कि ये ए जो है ये किसके समानुपाती है, ए बी, इसके बाद वो बी है कि नहीं, तो एफ ई डी, एफ डी चेक करिए होगा कि नहीं, क्योंकि आपको चेक करना है ये ए बी किसके बराबर हो, ई एफ हो, एफ ई हो, बी सी किसके बराबर हो, बी सी 6 ये है, तो बी सी किसके बराबर, ई डी के बराबर है कि नहीं। इस तरीके से हम लोग अगले वाले वीडियो में ना हम लोग थ्योरम पढ़ेंगे, और वो थ्योरम जो होगा आपका 6.3 होगा, वो थ्योरम होगा, ठीक है।